वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज शोभा देखते हैं माणिक पहाड़ की चांदनी की। अभी तक शोभा देखी थी कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे घेर कर माणिक महल, और ठीक मध्य में जो 12,000 हाथ में कृतवाय भूम पर ऊंचा चबूतरा आया, उन पर एक छत हो गई 12,000 भूमों पर। तो उन चांदनी पर आके शोभा देखते हैं कि किस तरह से हमें शोभा मिलेगी। ये माणिक पहाड़ की चांदनी का दृश्य है। जो घेर कर 12,000 हवेलियों की, एक बार बिल्कुल एक पिक्चर सामने क्लियर करने के लिए एक बार शोभा बता रही हूँ कि जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई थी, उनके सिर पर तो बगीचे हुए, त्रिपोलियों के सिर पर नहरें हुई, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही है चौबच्चे, तो ठीक अपने नीचे जहाँ कुंड देखे थे, उनके सिर पर यहाँ पे चौबच्चे हुए। ठीक मध्य में शोभा देखते हैं, ये जो पिंक कलर में शोभा दिखा रखी है टापू महल की, तो तले जो हमने शोभा देखी थी कि ठीक मध्य में भूमभर ऊंचा चबूतरा, जिनकी किनार पर 12,000 थंब आए थे, जो 11,980 भूम तक ऊंचा जाते हैं। तो यहाँ पर जब चांदनी पे सबसे पहले शोभा इन्हीं टापू महल से शुरू करते हैं, तो जब हम टापू इधर माणिक पहाड़ की चांदनी पर आएंगे, तो सबसे पहले ठीक मध्य में जो 12,000 पहल में भूमभर ऊंचा चबूतरा था, उन स्थान पर यहाँ पर भूमभर ऊंचे चबूतरे की शोभा हुई। किनार पर रोंस की जगह छोड़कर घेर कर मोलातों की हार आती है। ये मोलातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ठीक मध्य ये भूमभर ऊंचा चबूतरा, ये चबूतरा जो अपने तले 12,000 थंब वाला जिनपे हिंडोले आए थे, उनके सिर पर चांदनी पर ये भूमभर ऊंचा चबूतरा हुआ। इन चबूतरे पर आते हैं तो किनार पर रोंस की जगह छोड़कर घेर कर 12,000 मोहल्लों की, मंदिरों की हार कहे, घेर कर मंदिर आए हैं। रंग महल के मंदिरों के समान ही ये मंदिर आपस में जुड़े हुए आए हैं। इन मंदिरों के बीच में त्रिपोलिया नहीं आया, एक मंदिर से निकल के दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। रंग महल के मंदिरों के समान ही ये 12,000 मंदिर आपस में जुड़े हुए आए हैं। इन एक मंदिर में खुद को महसूस करते हैं तो भीतर की तरफ एक दरवाजा, बाकी की दीवार में एक दरवाजा, लेकिन बाहरी जो दीवार है, उन दीवार में एक झरोखा और दो दरवाजों की शोभाई है। जैसे रंग महल में एक झरोखा, दो दरवाजों की शोभाई थी बाहरी दीवार में, ऐसे यहाँ पर ये देखो, ये तो झरोखों का निशान और दो दरवाजे इस तरह से घेर कर ठीक मध्य चबूतरे पर टापू महल की जो शोभा हुई, उनमें घेर कर 12,000 मंदिर आए हैं और ये मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। चारों दिशाओं में अपने को मुख्य द्वार मिलेंगे, भीतर जाएंगे तो एक थम की हार दो गली, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर सुंदर बैठ के और जल का स्तून ऊपर जाता हुआ हमें नजर आएगा। इन नक्शे के माध्यम से देखें, ठीक मध्य ये देखिए जो टापू महल की शोभा है, इन शोभा की हम बात कर रहे हैं कि चांदनी के ठीक मध्य में भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा, उन चबूतरे पर घेर कर परिक्रमा रोज छोड़ दी, फिर घेर कर ये देखो मोहलातों की हार। इन मोहलातें ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इनमें एक एक झरोखा और दो दो दरवाजों की शोभाई है। ऐसे भूम दर भूम इनकी 20 भूम 21वीं चांदनी आई है। इन मंदिरों के भीतर जाते हैं तो एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे में जल का स्तून ऊपर जा रहा है और घेर कर सुंदर बैठ के इस तरह से सुंदर शोभा टापू मूल की ऊपरा ऊपर 20 भूम की। अब टापू महल की चांदनी की शोभा देखते हैं।
20 भूम 21वीं चांदनी। यहाँ पर ठीक मध्य कुंड की शोभा होगी, क्योंकि जो जल स्तून अपन तले की भूमिका से देखते आ रहे हैं, वो जल का स्तून यहाँ आकर फूटा है। घेर कर बगीचों की शोभा और घेर कर बैठ के और किनार पर सुंदर कठेड़ा। तो इस तरह से माणिक पहाड़ की चांदनी के ठीक मध्य टापू मोहलात की शोभा आई है। है ना? ठीक देखो, सबसे पहले तले आ जाओ, तले की शोभा दिखाती हूँ एक बार। ये देखो, ठीक मध्य में अपने पास ये भोंबर ऊंचा चबूतरा था। ये देखो, इसमें देखो, ये अपने पास भोंबर ऊंचा चबूतरा था ठीक मध्य में। माणिक पहाड़ में देखा था 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, फिर बगीचे, फिर माणिक महल, और ठीक मध्य में अपने पास 12,000 हांस में गिरदवाई भोंबर ऊंचा चबूतरा था, जिनकी किनार पर थंब आए थे जो 11,980 भूम तक सीधे उठ जाते हैं। इन्हीं चबूतरे की छत पर भूमबर ऊंचा चबूतरा उठेगा। भूमबर ऊंचा क्यों उठेगा, उन शोभा को भी समझ लेते हैं। ये देखो, ये हवेलियां, जैसे ही हम भूमबर ऊंचे चबूतरे पर आए, हवेलियां उन स्थान पर थी। माणिक महल एक भूम ऊंचे चबूतरे से शुरू हुए थे, और ये मध्य चबूतरे की, जिन पर थंब आए हैं, हिंडोले आए हैं, ये शोभा भी भूमबर ऊंचे चबूतरे पे थी। तो जो 12,000 ऊपर चांदनी पड़ेगी, तो इन जो हवेलियां हैं उनकी चांदनी तो एक भूम नीचे रह जाएगी। माणिक महल और मध्य चबूतरा भूमबर ऊंचा उठेगा। तो मध्य में जो भूमबर ऊंचा चबूतरा उठा है, उस पे टापू महल की शोभा हुई है। ये देखिए, घेर कर हवेलियों की चांदनी, ये माणिक महल की चांदनी भी भूमबर ऊंची है। ये देखो, जिसपे दहलान की शोभा होती है, और ठीक मध्य में भूमबर ऊंचा चबूतरा 12,000 पहलों में शोभायमान। ये जो अपन ने तले शोभा देखी थी, जिसके किनार पर थंब थे, उन चांदनी पर ये शोभा हुई। इन शोभा को किसी और नक्शे से भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये स्थान चांदनी के ठीक मध्य में, जो तले हमने 12,000 हांस का चबूतरा देखा था, जिसकी किनार पर 11,980 भूम ऊंचे थंब आए थे, उनके सिर पर भूम भर ऊंचा चबूतरा हुआ। इन चबूतरे पर घेर कर परिक्रमा रोज छोड़ दो। उसके बाद घेर कर मोहलों की एक हार आई है। घेर कर 12,000 मोहलातें आती हैं, और ये मोहलातें रंग महल की मोहलातों के समान, जैसे रंग महल के मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं, ये मंदिर भी आपस में जुड़े हुए हैं। भीतरी दीवार पाखी की दीवार में एक एक दरवाजा आया है, लेकिन बाहरी दीवार में रंग महल के माफिया की एक झरोखा और 2 दरवाजे आए हैं। 6 जालीदार का वर्णन नहीं आता, लेकिन दिल में अगर शोभा बैठती है तो वो शोभा भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे दिल में वो 6 जालीदार की भी शोभा बैठती है कि रंग महल की बिल्कुल बाहरी दीवार की शोभा यहाँ पर चलती है। लेकिन वर्णन में यही है कि एक झरोखा और 2 दरवाजे, है ना? तो ऐसे घेर कर 12,000 मोलों की हार आई। इनके भीतर जाते हैं तो एक थंब की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिनमें जल का स्तून ऊपर जा रहा है। इस तरह से अपने पास भूम दर भूम 20 भूम 21वीं चांदनी हो जाती है। चांदनी पर शोभा देखेंगे कि कुंड खुल जाता है, तो वहां पर विशाल ताल की शोभा, एक बार नक्शा खुल रहा है, ठीक मध्य में कुंड खुल जाता है, यहाँ पर ताल की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, घेर कर कठेड़ा, घेर कर 12,000 बगीचे, और यहाँ पर सुंदर बैठक और किनार पर कठेड़ा। तो चांदनी के ठीक मध्य में इस तरह से टापू महल की शोभा आई है। क्लियर है अब शोभा? अंशु, अब क्लियर है? अंशु, क्लियर है? दीदी दीदी चांदनी तो समझ में आ गई, लेकिन जो ये टापू महल है, इसमें मंदिरों की हार की बात क्या है वो नहीं समझ में आया, याद वो नहीं आया। हाँ, ये देखो, मंदिरों की हार के बाद एक थंब की यार 2 गली आएगी। ये देखो, ये बीच में नक्शा है, ये रे घेर कर मंदिर, फिर एक थंब की यार 2 गली,
और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और जल का स्तून अपने स्थान पे जा रहा है। एक गोल हवेली की शोभा ले लो कि घेर कर मंदिर आए हैं, चारों दिशाओं में दरवाजे आए हैं। मूल मिलावे की गोल हवेली को याद कर लो कि घेर कर 12,000 मंदिर आए हैं, चारों दिशाओं में दरवाजे। भीतर जाते हैं तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब आएंगे, लेकिन यहाँ ठीक मध्य में जल स्तून जा रहा है। इस तरह से शोभा आएगी। क्लियर है? दीदी दीदी चबूतरा कमर भर ऊंचा है। हाँ, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा कमर भर ऊंचा है, क्योंकि अब भूम दर भूम शोभा डलेगी ना, एक एक भूम की शोभा डलेगी तो चबूतरा कमर भर ऊंचा ही होगा ना। वहां पर भूम भर ऊंचा था तब शोभा 11,980 भूम तक गई थी। यहाँ पे हमने भूम भर ऊंचा चबूतरा देखा था क्योंकि ये शोभा काफी लंबी गई है 11,980 भूम तक। लेकिन अब चांदनी पर यहाँ पर जो टापू महल उठा उसकी शोभा भूम दर भूम 20 भूम 21वीं चांदनी गई है। तो इसलिए ये शोभा भूम दर भूम अपने को 21 चांदनी की 20 भूम की नजर आएगी। तो इस तरह से ये टापू महल की शोभा हुई। नीरा जी अनम्यूट कर सकते हो आप, नीरा जी। आगे समझ में आ गई। एक बार बताओ शोभा, बहुत आसान शोभा है, थोड़ा सा बताओ। इतनी जल्दी कहाँ बताऊंगी, पहले कल वीडियो देखूंगी फिर कल फिर भी बताऊंगी। ट्राई करो बताने की। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछती नहीं, हूँ, उसके आंसर देना। ठीक मध्य में किन स्थान के ऊपर ये टापू महल की शोभा हुई? हाँ, हंडोलों की शोभा थी हाँ वहां जी, पे। उसके सिर पर हुई। किनार पर हाँ रोज जी, की शोभा छोड़कर कितने मोहलों की हार घूमी? 12,000। 12,000। और ये मोहल रंग महल की तरह जुड़े हुए हैं? और हाँ, रंग महल की तरह से जुड़े हुए हैं। बाहर 2 दरवाजे और एक झरोका, अंदर और पाखी की दीवार में भी एक एक दरवाजा, और अंदर भीतर भी एक दरवाजा, हाँ फिर जी। एक गली, और एक थमकी हार 2 गली, फिर हाँ। कमर भर ऊंचा चबूतरा, हम्म। और फिर आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, और बीच में पानी का कुंड, और जो पानी का स्तून जा रहा ऊपर है जो 20 21वीं चांदनी पर खुलेगा। हाँ जी, बहुत अच्छे से बोला आपने। तो इस तरह जो, से और ये ये शोभा हुई। 20 भूम तक जाएगा। हाँ, 20 21वीं चांदनी पर कुंड खुल जाएगा। यहाँ पर ताल की शोभा, घेर कर बगीचे और घेर कर बैठक। अब इस ये शोभा जो के नहरें बाद भी, क्या शोभा आती है वो देखते हैं। ये चांदनी पर जो गोल में बगीचों के बीच में नहरें भी हैं। वो अभी बताऊंगी, अभी एक एक करके। अच्छा, ठीक अभी एक एक करके। ठीक। अब शोभा देखते हैं कि जो तले बगीचा था, ये बगीचा था, इन बगीचों को घेर कर तले सॉरी मेरा गलत बोल रही हूँ, कि ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा था, इन चबूतरे को घेर कर बगीचों की एक हराई थी 400 कोस में। 200 कोस में बगीचा और दोनों तरफ 50-50 कोस की 2 रो से हुई थी, तो अपने पास 400 कोस की जगह इस बगीचे ने ली थी। जो तले ये 12,000 भूम का चबूतरा आया था, 12,000 पहल का, इनको घेर कर बगीचों की एक हार आई थी। तो इनके सिर पर, इन बगीचों के सिर पर यहाँ पर ताल की शोभा हुई। इन बगीचों के सिर पर बेशुमार जल राशि की शोभा हुई। और घेर कर जो माणिक महलों की हार आई थी, ये देखिए, टापू महल की शोभा तो इन स्थान पर हुई, इन घेर कर बगीचों की जगह ताल की शोभा हुई। और घेर कर ये जो जगह आई है जहां पर माणिक महल उठे थे, किनार पर घेर कर हवेलियां जहां संपूर्ण हुई, बगीचे पार किए, तो माणिक महलों की एक हार घेर कर आई थी 12,000। इनके सिर पर चांदनी पर भोंबर ऊंचा चबूतरा इसी माफक उठा गोलाई में। उन शोभा को देखते हैं। ये देखिए,
ये भोंबर ऊंचा चबूतरा गोलाई में उठा। मध्य में टापू महल का गोल चबूतरा भोंबर ऊंचा, और घेर कर ये चबूतरा माणिक महल का भोंबर ऊंचा चबूतरा। तो अपने पास भोंबर गहरी जगह हो गई, इन स्थान पर जल की शोभा हुई। तो अभी तक शोभा देखी टापू महल की, टापू महल को घेर कर जल की। अब घेर कर जो माणिक महल के सिर पर भोंबर ऊंचा चबूतरा आया है, उन पर जो दहलानों की शोभा होती है, उन शोभा को देखते हैं। ये देखिए, इन स्थान पर दहलानों की शोभा होती है। ये देखिए, पीले रंग में भोंबर ऊंचा चबूतरा, पीले रंग में दिखाई दे रहा है भोंबर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर 4 थंबों की हारें आई। 4 थंबों के मध्य 3 मेहराबें हुई। अभी ये दूसरे नक्शे से भी दिखाती हूँ, इनको पहले दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये चांदनी का दृश्य है। ये देखिए, ये ज्यादा सही है नक्शा। उस वक्त नक्शा गलत निकाला था मैंने टापू महल का। ये देखो, इसमें ठीक मध्य चबूतरे पर टापू महल की शोभा ये रही। ये घेर कर मंदिर 12,000, चारों दिशाओं में दरवाजे, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे, भीतरी दीवार में दरवाजा, पाखी की दीवार में दरवाजा, बाहरी दीवार में एक झरोखा और 2 दरवाजे। भीतर गए तो एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और यहाँ पर घेर कर बगीचों की हार जा रही है। ये जल की शोभा हो गई घेर कर, ये वाली। और ये जो भोंबर ऊंची दहलान है, उन दहलान की शोभा। तो यहाँ देखेंगे 4 थंबों की हारें, पहला थंब, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये जो 400 कोस का चौड़ा और घेर कर गोलाई में ये चबूतरा आया है, इनमें दाएं बाएं रोज की जगह छोड़ दो। 4 थंब उठे, जिनमें 3 मेहराबें हो गई। तो यहाँ पर 3 दहलानें अपनी बन गई। इसके ऊपर ये मध्य दहलान पर दूसरी भूम उठेगी। इन शोभा को आप खड़े दृश्य से देखते हैं। देखो, 4 थंब, 4 थंबों पे 3 मेहराबें, तो अपने पास ये 3 गलियां हो गई इन मेहराबों के तले। दाएं बाएं की मेहराब की एक भूम रहती है, मध्य मेहराब की 2 भूमें हो जाती है। इन शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखो, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, दाएं बाएं की रोसों की जगह छोड़कर यहाँ पर 4 थंब उठे, जिनमें 3 मेहराब अपनी 3 दहलाने बन गई। ऐसे गोलाई में घेर कर 3 दहलाने बन गई। दाएं बाएं की दहलान तो एक ही भूम की रह गई, और मध्य की जो दहलान है वो एक भूम और ऊंची उठी। ऐसे 2 भूम की दहलान आती है। ठीक मध्य में टापू महल, घेर कर ताल, और घेर कर ये दहलानों की शोभा। इस शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं। ये देखो, इनमें भी दहलानों की शोभा दिखा रखी है। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ इसको। ये देखिए, भोंबर ऊंचा चबूतरा माणिक महल के सिर पर जो उठा, इन पे 4 थंबों की हारे, 3 दहलाने हुई। दाएं बाएं की दहलान की एक ही भूम रह गई, मध्य की दहलान दूसरी भूम भी आई। इस तरह से 2 भूम की दहलान होती है। तो ठीक मध्य जो भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा था, जिनके 3 हिस्से हुए थे, उनकी शोभा हमने देखी। ठीक मध्य में टापू महल, घेर कर जल, और फिर घेर कर इन दहलान की शोभा। तो सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? नीरज जी, अनम्यूट कर लो। दीदी एक बारी फिर, हाँ जी, एक बारी और। हाँ जी। सबसे पहले ये शोभा समझे कि हम किन स्थान के ऊपर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वो शोभा क्लियर हो गई कि हम किन स्थान की शोभा का वर्णन हो रहा है। शोभा देख चुकी हैं कि ठीक मध्य में भोंबर ऊंचा चबूतरा, जिन पर हिंडोले आए हैं, उनके सिर के ऊपर तो टापू महल की शोभा हुई, और घेर कर जो एक हार माणिक महल की आई थी, उनके सिर पर दहलान की शोभा हुई। और इन दोनों के मध्य जो भोंबर गहरी जगह है, वहां पर भोंबर गहरा जल आ गया। 400 कोस की जो बगीचे की जगह थी, उन स्थान पर जल की शोभा हो गई। टापू महल की शोभा अपने को क्लियर है। अब इन दहलान की शोभा देखते हैं। ये 400 कोस की चौड़ी दहलान है। दाएं बाएं रोस की जगह छोड़ दो,
फिर इन पर थंब की 4 हारें, थंबों की 4 हारें, उनमें 3 मेहराबें पड़ेंगी। आप उस चीज को फील करो कि 1 2 3 4 थंब है, उन 4 थंबों के मध्य 3 मेहराबें बनेगी, तो घेर कर अपने पास 3 गलियां, 3 मेहराबी द्वार हो गए, मतलब एक 3 सुंदर रास्ते हो गए गोलाई में घेर कर। अब दाएं बाएं की जो मेहराबें हैं वो तो एक ही भूम रह जाएगी, मध्य की मेहराब पर पुनः 2 थंब उठेंगे और उन पर घेर कर दहलान आएगी। इस तरह से 2 भूम की शोभा आती है। ये देखिए महाराज जी ने दिखा रखा है, ये टापू महल का निशान, ये ताल का निशान और ये दहलान का निशान घेर कर, ये देखो ये घेर कर, ये अपने पास ये देखो 4 थंब उठे, 4 थंब जिन पे 3 मेहराबें, दाएं बाएं की दहलान एक ही भूम रह गई और मध्य की जो दहलान है वो 2 भूम उठी। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो बीच वाली जो बता रहे हो आप दहलान, जो दूसरी भूम, एक भूम और ऊपर गई है, तो ऊपर जाने के लिए इसमें थंबों में सीढ़ियां होंगी ना? हाँ, थंबों में सीढ़ियां मिल जाएंगी अपने को, ये हाँ, जो तभी 4 ऊपर जा थंब आए हैं सकते ना, हैं ना? किसी भी थंब में सीढ़ी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो अपने दाएं बाएं अच्छी अच्छी सुंदर रोशें होंगी उन दहलान की चांदनी पर, और इन मध्य में मतलब दहलान में अपन रमन कर सकते हैं। तले 3 दहलाने हैं और ऊपर 1 दहलान। जी, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से ठीक मध्य में भोंबर ऊंचा चबूतरा, रोस की जगह छोड़कर घेर कर मोहलातों की हार। ये मोहलाते रंग महल के मंदिरों के समान, जो 6,000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं उन्हीं समान आपस में जुड़े हुए हैं। बाहरी दीवार पर एक झरोखा, 2 दरवाजे, भीतर जाते हैं तो एक थंब की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थंब और जल का स्तून जा रहा है। 20 भूम 21वीं चांदनी, चांदनी पर कुंड खुल गया तो वहां पर स्तून की शोभा हुई, वहां पर एक बड़े कुंड की शोभा हुई। चांदनी पर जल का स्तून जब फूटा तो यहाँ पर विशाल जल राशि, किनार पर घेर कर रोस की जगह, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बगीचों की शोभा, किनार पर बैठक की शोभा और यहाँ पर कठेरे। अब इन कुंड को घेरकर, इन टापू महल को घेरकर जल की शोभा हुई। जल को घेरकर जो नीचे शोभा देखी थी, चबूतरे को घेरकर, मध्य चबूतरे को घेरकर बगीचे और बगीचों को घेरकर माणिक महल की एक हार। तो बगीचों के सिर पर तो जल हुआ और माणिक महल की जो एक हार आई है वहां पर 2 भूम की दहलाने। चबूतरे पर आते हैं माणिक महल के, इन चबूतरे पर तो 4 थंब, उन पर 3 दहलाने, दाएं बाएं की दहलान की 1 भूम हुई और मध्य दहलान की 2 भूमें उठी। तो इस तरह से ये शोभा अभी तक करी, आगे कल करते हैं।